प्रचार रोकना नहीं है, हमें प्रभु के लिए रुकना नहीं है। ये एक दिन दो दिन का काम नहीं है। कभी कोई सोचे एक दिन का दो दिन का काम है, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित रहेगा, उसका वचन हमेशा हमेशा खड़ा रहेगा। ये बात ध्यान रखो कि सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन वो अनंत परमेश्वर उसे कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। ये बात सोच को कोई सोचे कि 2000 साल पहले जो पैदा हुआ उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं जब समय की शुरुआत नहीं हुई थी वो विराजमान था, जब तारीखें नहीं बनी थी वो विराजमान था, जब टाइम नहीं बना था तब वो विराजमान था। हालेलुया। तो धरती पर आया था 2000 साल पहले, मरने के लिए आया था और मर के तीसरे दिन जिंदा हो गया। आज वो जीवित और जिंदा परमेश्वर है। आप परीक्षाओं में अपनी कमियों के कारण पढ़ते हो। जो कीड़े उस मकड़ी के जाल में फंसते हैं वो अपनी अभिलाषा में जाके फंसते हैं। आज कितने ऐसे परिवार हैं जो तरह तरह की परीक्षाओं में पड़े हैं, तरह तरह के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि अपनी अभिलाषाओं में पड़ के वो जाल की ओर आकर्षित होते हैं। दुनिया क्या है? एक जाल है, एक ट्रैप है। वो अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस जाल में फंस जाते हैं। अपने आप को जाल से बचाओ। वो मकड़ी, वो शैतान है जो इंतजार करता है जाल के अंदर। मकड़ी खुद उस जाल में फंसी हुई है जिसमें उसका शिकार फंसेगा। समझ रहे मेरी बात? शैतान खुद आज नरक में जाने वाला है। वो अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ दूं और परमेश्वर के लोग मेरे जाल में फंस के मेरे साथ इस जाल में रहें। आप समझ रहे मेरी बात? क्यों शैतान तंग करता है परमेश्वर के लोगों को? क्यों शैतान तंग करता है परमेश्वर के लोगों को? क्योंकि शैतान को मालूम है मैं नरक में जाऊंगा और मुझे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वो सोचता है जब तक मैं नरक में ना जाऊं तो मैं कम से कम इस परमेश्वर के जो मुझे नरक में डालने वाला है इसके लोगों को भरमाऊं। उसी मकड़ी के समान जो खुद जाल से नहीं निकल सकती, उसने खुद जाल बुना, खुद फंसी और लोग उसके पास उसका खाना, उसका शिकार उसके पास जाते हैं, वो भी फंस जाते हैं, वो उनको खा जाती है। इसी प्रकार शैतान है। शैतान अपने आप को बचा नहीं सकता। शैतान अपने आप को किसी सूरत में नहीं बचा सकता। किसी एंगल से शैतान अपने आप को बचा नहीं सकता। उसको नरक में जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसको नरक में जाना पड़ेगा, वो नरक में जलेगा। लेकिन वो चाहता है कि आप में से कुछ लोग उसके साथ जाएं। वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग उसके साथ नरक में चलें। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुका है, वो उस नरक में नहीं जा पाएगा। एक तंदूर से निकाली हुई जलती हुई आग, चूल्हे से निकाली हुई आग को अपने हाथ में पकड़ के देखो, कितनी देर पकड़ सकते हो? बीड़ी पीने वालों से मैं पूछता हूं, जो बीड़ी तुम मुंह में दबा के सुट्टे मारते हो, उस बीड़ी को, जलती हुई बीड़ी को हाथ में कितनी देर दबा के रख सकते हो? अंगारों को कितनी देर रख सकते हो अपने हाथों में?